प्यारे बच्चे बच्चियां, आप सभी माता पिता एवं भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी क्लास 10th का साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जी प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले आता है कि प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में जी लाइट बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक सिंपल सा डिफिनेशन बोल सकती है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जी। ऊर्जा मतलब कि उसमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है जी। अगर तबीयत खराब है जी तो हम लोग धूप के सामने में जाके बैठ जाते हैं, उससे हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है जी। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जी कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है जी। अब तुम ही लोग सोचो कि अगर प्रकाश वहां पर रहा ही नहीं, लाइट नहीं है, तब क्या कोई भी वस्तु को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं जी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, दूसरा है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रकाश में जी 4-5 वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग किरण के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है कि प्रकाश हमेशा सीधी एवं सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, या सीधा एवं सरल जाएगा, मतलब कि इस तरह टेढ़े मेढ़े रास्ता में गमन नहीं करेगा। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए बोलेंगे जी क्योंकि प्रकाश को गमन करने के लिए ना किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब वहां पर हवा हो या निर्वात हो, कहीं पर भी प्रकाश गमन कर सकता है। ठीक है, अगला है कि हवा एवं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है जी। मतलब बोल रहा है कि हवा जहां पर हवा की उपस्थिति है, निर्वात जहां पर हवा नहीं है जी, ये दोनों जगह पर प्रकाश जितना चाल से चलता है ना, वह दोनों सेम रहता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रखना है जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग चलेंगे जी जल में। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है जी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है जी कांच। कांच में प्रकाश की चाल जी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मतलब कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल जी हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और सबसे कम है जी कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप सभी को यह टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के चलने की पथ की दिशा को जी हम लोग क्या बोलते हैं जी? किरण बोलते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में चलता है ना, वह उसके पथ की दिशा को हम लोग जी किरण बोलते हैं। हम बता चुके हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी एवं सरल रेखा गमन करती है। देखो जी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा, इसमें किसी पर सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, मतलब इसमें इस तरह नहीं जाएगा ये प्रकाश। किरण, किरण के दो रूप होते हैं, एक होता है आपतित किरण, एक होता है परावर्तित किरण। अब आपतित किरण किसे कहते हैं जी? मतलब वो जो किरण जी किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलकर किसी दर्पण या चमकीली सतह से जी टकराता है तो उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। अगला, जो किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर लौट जाता है जी, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब इसमें किरण आएगा और किसी दर्पण या चमकीली सतह पर केवल टकराएगा, और इसमें किरण आएगा किसी दर्पण या चमकीली सतह पर टकराकर जी लौट जाएगा, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। देखो जी, यहाँ पर आ रहा है, हम यहाँ मतलब आना, मतलब और यहाँ पर मतलब पराया, मतलब कि जो अपना आदमी होता है जी वो आएगा ना तुम्हारे घर तक रुकेगा। सही बात है ना? तो यह केवल आएगा किरण और किसी दर्पण या चमकीली सतह टकराएगा, और जो पराया आदमी रहेगा जी वह आएगा और किसी दर्पण तुम्हारे घर रुकेगा फिर चल जाएगा, तो वह पराया हो गया जी। मतलब कि आएगा, टकराएगा और लौट गया। आगे समझ में? ठीक है।